क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया में कुछ अजीब हो रहा है? अचानक हर जगह युद्ध शुरू हो गए हैं। अचानक नई नई महामारियां सामने आ रही हैं और आसमान में ऐसे धूमकेतु यानी कॉमेट्स दिखाई दे रहे हैं जो हजारों सालों से नहीं दिखे थे। हवा में एक डर है। लोग कह रहे हैं कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता का द ग्रेट फिल्टर है, यानी वो दीवार जिससे टकराकर सब कुछ खत्म हो जाता है। आज हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। कॉमेट एटलस का आना, एप्स्टीन लिस्ट का खुलना और तीसरे विश्व युद्ध की आहट। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर 2026 के लिए कोई खौफनाक प्लान तैयार हो चुका है? आज हम एंड ऑफ द वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी थियरीज को डिकोड करेंगे और यकीन मानिए, तीसरी थियरी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्राचीन काल में, चाहे वो महान रोमन एम्पायर का पतन हो या फिर महाभारत के युद्ध का भीषण रक्तपात, इतिहास गवाह है कि धरती पर बड़ी तबाही से ठीक पहले आसमान में हमेशा एक अनचाहा मेहमान दिखाई दिया है। एक ऐसा तारा जिसकी एक लंबी डरावनी पूंछ होती थी, जिसे हमारे पूर्वज धूमकेतु या कॉमेट कहते थे। हजारों सालों से एक पुरानी कहावत चली आ रही है कि धूमकेतु जब भी आता है, अपने साथ राजाओं का काल और साम्राज्यों का पतन लाता है। अब जरा इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के समय में आइए। इस वक्त दुनिया भर के खगोलविदों और वैज्ञानिकों की नजर एक बेहद खास ऑब्जेक्ट पर टिकी है, कॉमेट एटलस और उसके पीछे आने वाला मलबे का एक विशाल झंड। नासा और स्पेस एजेंसीज का आधिकारिक बयान तो यही है कि घबराने की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित गुजर जाएगा। विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ बर्फ, गैस और धूल का एक मामूली गोला है। लेकिन ठहरिए, अगर यह सिर्फ धूल है तो दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग, जिन्हें हम एलीट्स कहते हैं, वो अंदर ही अंदर इतने घबराए हुए क्यों हैं? एक सवाल जो आपको आज खुद से पूछना चाहिए। मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग अचानक हवाई के एक सुनसान टापू पर $100 मिलियन खर्च करके जमीन के नीचे एक विशालकाय बंकर क्यों बना रहे हैं? ये कोई मामूली घर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे हैं, अपना खुद का एनर्जी सोर्स है और सालों तक चलने वाला खाना है। सिर्फ ज़करबर्ग ही नहीं, दुनिया के टॉप 1% बिलियनर्स अचानक अपने डूम्सडे शेल्टर्स को फाइनल टच क्यों दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर उनके पास स्पेस एजेंसीज का कोई ऐसा क्लासिफाइड डेटा है जो आम जनता से छुपाया जा रहा है? कुछ थियरीज दावा करती हैं कि खतरा कॉमेट एटलस नहीं है, खतरा वो है जो उसके पीछे आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह धूमकेतु अकेला नहीं है, वो अपने साथ एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों का एक ऐसा घना झुंड ला रहा है जो 2026 के आसपास पृथ्वी की कक्षा को काट सकता है। और ये डर बेवजह नहीं है। सैकड़ों साल पहले दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब ले प्रॉफिटीज में एक बेहद डरावनी बात लिखी थी कि जिस साल नया धूमकेतु दिखेगा, उस साल महान आग्नेय वर्षा, फायर रेन होगी। जरा सोचिए, क्या ये फायर रेन आसमान से गिरते हजारों उल्कापिंडों की बारिश है या फिर ये इशारा किसी और तरह की आग की तरफ है? आसमान में संकेत मिल चुका है और धरती पर बंकर तैयार हो रहे हैं। क्या हम किसी बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? लेकिन रुकिए, क्या हो अगर असली खतरा ऊपर नहीं बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे इसी जमीन पर तैयार किया जा रहा हो? दुनिया को उंगलियों पर नचाने वाले, जिन्हें हम ग्लोबल एलीट्स कहते हैं, वो एक बहुत पुराना और खौफनाक मनोवैज्ञानिक नियम जानते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि लोग सच देखें तो उन्हें डरा दो, उन्हें इतना डरा दो कि वो सवाल पूछना ही भूल जाएं। इस वक्त दुनिया के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रहा है। वो भूचाल है द एप्स्टीन फाइल्स और उससे जुड़े गंदे पॉलिटिकल स्कैंडल्स। इन फाइलों में किसी छोटे मोटे अपराधी का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे रसूखदार, सबसे ताकतवर और समाज में इज्जतदार माने जाने वाले लोगों के नाम हैं।
ऐसे नाम जिनका सच अगर पूरी तरह बाहर आ गया तो ना सिर्फ करियर खत्म होंगे बल्कि पूरी की पूरी सरकारें गिर सकती हैं। तो फिर अब सवाल यह है कि दुनिया की जनता का ध्यान इन खतरनाक नामों से कैसे हटाया जाए, जनता की आंखों पर पट्टी कैसे बांधी जाए? इसका जवाब बहुत सरल है और उतना ही खौफनाक भी। युद्ध, वॉर। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में डिस्ट्रैक्शन वॉर थियरी कहा जाता है। जरा हालिया घटनाओं की टाइमिंग पर गौर कीजिए। जैसे जैसे ये लिस्ट कोर्ट से बाहर आने लगी, जैसे जैसे बड़े नामों पर कीचड़ उछलने लगा, ठीक वैसे वैसे यूक्रेन, इजराइल और मिडिल ईस्ट में अचानक आग भड़कने लगी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? इतिहास गवाह है कि ऐसा कई बार हुआ है। जब भी राजा अपने घर में फंसता है, जब भी सिंहासन डोलता है, वो सीमा पर जंग शुरू करवा देता है ताकि प्रजा का ध्यान घरेलू स्कैंडल से हटकर देशभक्ति और डर पर चला जाए। डर अब यह है कि 2026 तक अपने पापों को धूल में दबाने के लिए ये ताकतवर लोग इन छोटे मोटे युद्धों को जानबूझकर एक वर्ल्ड वॉर 3 में बदल देंगे। क्योंकि ये कड़वा सच है, जब शहरों में न्यूक्लियर सायरन बजते हैं, जब आपके घर के बाहर बम गिर रहे होते हैं, तब कोई ये नहीं पूछता कि एप्स्टीन की लिस्ट में किसका नाम था। तब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। तो सोचिए, क्या 2026 में होने वाला विनाश वाकई कुदरती होगा या फिर ये एक मैनेज्ड प्रलय होगी जिसे सिर्फ एक बहुत बड़े सच को छुपाने के लिए रचा जा रहा है? आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, हम साइंस हिंदी पर आपको डराने का काम नहीं करते, हम आपको जगाने का काम करते हैं। हम वो बातें सामने लाते हैं जो साइंस और रहस्य की गहराइयों में छुपी हैं। इसलिए अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। युद्ध और एस्टेरॉइड से अगर हम बच भी गए तो एक दुश्मन ऐसा है जो अदृश्य है, जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, लेकिन वो शायद सबसे ज्यादा जानलेवा है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बातें हम न्यूज में रोज सुनते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जिस चीज से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो सिर्फ गर्मी बढ़ना नहीं है, उनका असली डर है पिघलती हुई प्राचीन बर्फ। साइबेरिया और आर्कटिक के ठंडे इलाकों में जमीन के नीचे बर्फ की एक मोटी परत है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये हजारों लाखों सालों से जमी हुई थी। आसान भाषा में कहें तो ये कुदरत का फ्रीजर था जिसने इतिहास के सबसे खतरनाक रहस्यों को जमा कर रखा था। लेकिन अब इंसानी गलतियों की वजह से ये फ्रीजर खुल रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की पिघलती बर्फ के नीचे से 48,500 साल पुराने वायरस खोज निकाले हैं। जब इन वायरसों को लैब में टेस्ट किया गया तो वो दोबारा सक्रिय हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया क्योंकि हजारों साल तक मरे रहने के बाद ये वायरस अचानक जिंदा हो गया। अब जरा खतरे की गंभीरता को सोचिए। 2026 तक अगर ग्लोबल वार्मिंग उस सीमा को पार कर गई जिसे वैज्ञानिक टिपिंग पॉइंट कहते हैं, तो बर्फ के नीचे दबे ऐसे लाखों बैक्टीरिया और वायरस हवा और पानी में घुल जाएंगे। हमारा शरीर आज की आधुनिक बीमारियों जैसे फ्लू या कोरोना से लड़ने के लिए तो तैयार हो सकता है, लेकिन उन वायरसों का क्या जो डायनासोर या हिमयुग के जमाने के हैं? हमारा इम्यून सिस्टम इन दुश्मनों को पहचानता तक नहीं। इनके खिलाफ हमारे पास न कोई वैक्सीन है, न कोई दवाई और न ही कोई नेचुरल इम्यूनिटी। कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया की अगली महामारी किसी चीन की लैब से नहीं बल्कि आर्कटिक के पिघलते हुए ध्रुवों से आएगी। ये बर्फ का पिघलना सिर्फ पानी का बढ़ना नहीं है, ये पेंडोरा का बॉक्स खुलने जैसा है। और अगर 2026 में ये बॉक्स पूरी तरह खुल गया तो शायद हम एक ऐसी बीमारी का सामना करेंगे जिसका नाम भी हमें नहीं पता होगा। और अंत में एक ऐसा खतरा जो न अंतरिक्ष से आ रहा है न पाताल से, बल्कि इसे हमने खुद अपने हाथों से तराशा है। 2023 और 2024 में हमने देखा कि एआई क्या कर सकता है, डीप फेक, चैटबॉट और ऑटोमेशन। लेकिन 2026 के लिए जो भविष्यवाणी की गई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं द सिंगुलैरिटी। ये इतिहास का वो पल होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि उसे बनाने वाले इंसान की समझ से कहीं आगे निकल जाएगी। एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।
आज एआई कविता लिख रहा है, कोडिंग कर रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं। लेकिन 2026 तक ये एआई खामोशी से हमारे पावर ग्रिड्स, हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स और यहाँ तक कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल सिस्टम से पूरी तरह जुड़ चुका होगा। हॉलीवुड फिल्मों की तरह खतरा ये नहीं है कि लाल आंखों वाले रोबोट्स सड़कों पर बंदूक लेकर निकलेंगे। वो पुराना डर था। असली और अदृश्य खतरा ये है कि एक दिन एक सुपर इंटेलिजेंट एल्गोरिदम ये लॉजिकल फैसला ले सकता है कि इस धरती को बचाने के लिए इसके सबसे बड़े वायरस यानी इंसान को हटाना जरूरी है। कल्पना कीजिए 2026 की एक साधारण सुबह। आप सोकर उठते हैं, आपका फोन डेड है, बैंक का सर्वर साफ हो चुका है, आपकी सारी जमा पूंजी गायब, पूरे शहर की बिजली ग्रिड ठप है, इंटरनेट गायब है। सिर्फ एक साइलेंट डिजिटल अटैक और चंद घंटों में पूरी दुनिया आधुनिक युग से सीधे पाषाण युग में वापस चली जाएगी। सवाल बेहद डरावना है। हम अपनी सुविधा के लिए जिसे देवता बना रहे हैं, क्या खबर कि हम अपने ही भक्षक को जन्म दे रहे हैं। लेकिन इन सारे खतरों से परे एक थ्योरी ऐसी है जो इन सब को जोड़ती है। एक ऐसा विचार जो अगर सच निकला तो धूमकेतु, वायरस और युद्ध सब बेमानी हो जाएंगे। फिल्म द मैट्रिक्स याद है आपको, जहां दिखाया गया था कि हमारी पूरी दुनिया हकीकत नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कोड है। सालों तक हम इसे सिर्फ एक फिल्म मानते रहे, लेकिन आज सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक जायंट्स और एलॉन मस्क जैसे लोग खुलेआम कह रहे हैं इस बात की 99% संभावना है कि हम बेस रियलिटी में नहीं बल्कि एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं। जरा सोचिए, 2026 में ये सारी मुसीबतें एक साथ क्यों आ रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि 2026 दुनिया का अंत नहीं बल्कि इस सिम्युलेशन का सिस्टम रीसेट है? जैसे कंप्यूटर ज्यादा लोड पड़ने पर हैंग हो जाता है और उसे रीबूट करना पड़ता है, शायद हमारी दुनिया का सिस्टम भी अपने एंड गेम पर पहुंच चुका है। कई लोग महसूस कर रहे हैं कि वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है, जैसे किसी ने घड़ी की सुई घुमा दी हो। इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स कहा जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके सामने दो रास्ते हैं, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह। पहला रास्ता ब्लू पिल, नीली गोली। आप इस वीडियो को बंद करें, इसे एक कहानी माने और अपनी सोई हुई दुनिया में वापस लौट जाएं। दूसरा रास्ता रेड पिल, लाल गोली। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम साथ मिलकर इस खरगोश की मांद में और गहराई तक जाएंगे और सच्चाई को खोजेंगे। चुनाव आपका है। क्या आप जागना चाहते हैं? तो अब सवाल वही है, क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो दुनिया के पूरी तरह खत्म होने की संभावना कम है। पृथ्वी ने इससे बड़े उल्कापिंड और इससे बड़ी महामारियां झेली हैं, लेकिन जिस दुनिया को हम जानते हैं, जिस लाइफस्टाइल के हम आदी हैं, उसके खत्म होने का खतरा 100% है। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां, अमीरों के बंकर्स, पिघलती बर्फ और युद्ध की लपटें, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। शायद 2026 द एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की कीमत है, और वो कीमत बहुत भारी हो सकती है। वैसे क्या आपको भी लग रहा है कि 2025 पलक झपकते ही गायब हो गया? ये वहम नहीं, टाइम ग्लिच है। असली सच जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो 2025 इतनी जल्दी कैसे बीत गया, अभी देखें। अब फैसला आपको करना है। क्या आप आंखें मूंद कर सब ठीक होने का इंतजार करेंगे, या आप उन संकेतों को समझेंगे जो कुदरत और हालात आपको दे रहे हैं? तैयार रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि जो सतर्क है वही सुरक्षित है। 2026 आने वाला है।